जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमारी आज की कहानी है एक श्राद्ध ऐसा भी, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। एक बार नरसिंह मेहता के बड़े भाई वंशीधर नरसिंह जी के घर आए। पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना था। वंशीधर ने नरसिंह जी से कहा, कल पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना है, कहीं अड्डेबाजी मत करना। बहू को लेकर मेरे यहाँ आ जाना। काम काज में हाथ बटाओगे तो तुम्हारी भाभी को आराम मिलेगा। नरसिंह जी ने कहा, पूजा पाठ करके ही आ सकूँगा। इतना सुनना था कि वंशीधर उखड़ गए और बोले, जिंदगी भर यही सब करते रहना। जिसकी गृहस्थी भिक्षा से चलती है उसकी सहायता की मुझे ज़रूरत नहीं है। तुम पिताजी का श्राद्ध अपने घर पर अपने हिसाब से कर लेना। नरसिंह जी ने कहा, नाराज क्यों होती हो भैया, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से श्राद्ध कर लूँगा। नगर समाज मंडली को मालूम हो गया कि दोनों भाइयों के बीच श्राद्ध को लेकर झगड़ा हो गया है। नरसिंह अलग से श्राद्ध करेगा। ये सुनकर नगर मंडली ने बदला लेने की सोची। पुरोहित प्रसन्न राय ने 700 ब्राह्मणों को नरसिंह के यहाँ आयोजित श्राद्ध में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। प्रसन्न राय ये जानते थे कि नरसिंह का परिवार मांगकर भोजन करता है, वह क्या 700 ब्राह्मणों को भोजन कराएगा। आमंत्रित ब्राह्मण नाराज होकर जाएंगे और तब उसे समाज से बाहर कर दिया जाएगा। अब कहीं से इस षड्यंत्र का पता नरसिंह मेहता जी की पत्नी मानिकबाई जी को लग गया। वह चिंतित हो उठी। अब दूसरे दिन नरसिंह जी स्नान के बाद श्राद्ध के लिए घी लेने बाजार गए। नरसिंह जी घी उधार में चाहते थे, परंतु किसी ने उनको घी नहीं दिया। अंत में एक दुकानदार इस शर्त पर राजी हो गया कि नरसिंह को भजन सुनाना पड़ेगा। बस फिर क्या था, मनपसंद काम और उसके बदले घी मिलेगा। ये तो आनंद हो गया। अब हुआ ये कि नरसिंह जी भगवान का भजन सुनाने में इतने तल्लीन हो गए कि ध्यान ही नहीं रहा कि घर में श्राद्ध है। अब नरसिंह मेहता जी भजन गाने में तल्लीन होकर घर और श्राद्ध सब भूल गए। भगवान कृष्ण ने अपने भक्त की लाज रखने और सम्मान बचाने के लिए स्वयं नरसिंह मेहता का रूप धारण किया और उनके घर पहुंच गए। श्राद्ध की तैयारी की और सारी सामग्री बनवाई। वह श्राद्ध करते रहे। दुकानदार के यहाँ नरसिंह जी भजन गा रहे हैं और वहाँ श्री कृष्ण भगवान नरसिंह जी के भेष में श्राद्ध करवा रहे हैं। जय हो प्रभु, वाह क्या माया है, अद्भुत। भक्त के सामान की रक्षा को स्वयं भेष धर लिए। वो कहते हैं ना कि अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो 700 ब्राह्मणों ने छक कर भोजन किया। दक्षिणा में एक एक असरपी भी प्राप्त की। 700 ब्राह्मण आए तो थे नरसिंह जी का अपमान करने, और कहाँ बदले में स्वादिष्ट भोजन और असरपी दक्षिणा के रूप में मिली। वाह प्रभु, धन्य हैं आप और आपके भक्त। दुष्टमती ब्राह्मण सोचते रहे कि ये नरसिंह जरूर जादू टोना जानता है। इधर दिन ढले घी लेकर नरसिंह जी जब घर आए तो देखा कि मानिकबाई जी भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रही है। अब नरसिंह जी को इस बात का क्षोभ हुआ कि श्राद्ध क्रिया आरंभ नहीं हुई। नरसिंह जी बोले, वो आने में जरा देर हो गई। क्या करता, कोई उधार का घी भी नहीं दे रहा था। मगर तुम श्राद्ध के पहले ही भोजन के लिए प्रतीक्षा क्यों कर रही हो। मानिकबाई जी ने कहा, आपका दिमाग तो ठीक है। स्वयं खड़े होकर आपने श्राद्ध का सारा कार्य किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा दी, सब विदा हो गए। अब आप भी भोजन कर लो, मुझे भी भूख लग रही है। ये बात सुनते ही नरसिंह जी समझ गए कि उनके इष्ट देव स्वयं उनका मान रख गए। गरीब के मान को, भक्त की लाज को परम प्रेमी करुणामय भगवान ने बचा लिया। नरसिंह जी मन ही मन में गाते रहे, कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी, कहे तो उठो रे प्राणी, कृष्ण जी का ना नाम बिना, जे बोलो तो मिथ्या रे वाणी। भक्त के मन में अगर सचमुच समर्पण का भाव हो तो भगवान स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।